हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है हाउ यू व्यू दिस कनेक्शन। ठीक है, वर्सेस हाउ दे व्यू दिस कनेक्शन। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन इस कनेक्शन को कैसा देखते हैं। क्या रह गया आपके पर्सन की नज़र में इस रिलेशनशिप में, क्या हो सकता है, क्या इसका फ्यूचर बन सकता है, और आपकी नज़र में क्या हो सकता है, क्या रह गया है, क्या फ्यूचर आपकी नज़र में इस रिलेशनशिप का हो सकता है। लेट्स सी। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, क्या बचा है इसमें, अब क्या हो क्या सकता है इसमें, उनकी नज़र में इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, उनकी नज़र में इस रिलेशनशिप में क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या अभी भी बाकी रह गया है। ठीक है, और फिर देखेंगे आपकी नज़र में क्या रह गया है। लेट्स सी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, हाउ यू व्यू, नहीं, आपके पर्सन इस कनेक्शन को इस वक्त किस तरीके से देख रहे हैं, किस पॉइंट पे देख रहे हैं, क्या आपके पर्सन को लगता है इस रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके पार्टनर की नज़र में क्या इस कनेक्शन में हो सकता है, क्या इस रिलेशनशिप का फ्यूचर बन सकता है। आप लोग के बीच जो कुछ भी हो गया हो, पास्ट हिस्ट्री को हटा के आप दिस टाइम आपके पर्सन की नज़र में ये कनेक्शन कैसा है और इसमें क्या हो सकता है फर्दर। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के किसी फ्यूचर, मतलब कि किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं इस रिश्ते में कुछ होने का। ठीक है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके पर्सन का भी इधर 10 ऑफ कप्स का ड्रीम है। ठीक है, ये पर्सन को लगता है अभी कुछ बाकी है जो होना रह गया है। आपके पर्सन को इस कनेक्शन में, उनको नहीं लगता कि कनेक्शन एंड हो गया, उनको नहीं लगता कि सब कुछ खत्म हो गया। उनको 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 अभी किसी चीज़ का वेट है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है अभी भी कुछ बाकी है, कंप्लीशन नहीं आया है। ठीक है, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। मेरे व्यूअर के पर्सन यहाँ पर किस चीज़ का वेट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते को किस तरीके से देखते हैं। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर पॉपअप हुआ है, मतलब कि आपके पर्सन को यहाँ पर अभी भी लगता है कुछ बैलेंस हो सकता है, अभी भी बाकी है, अभी भी कुछ राइट टाइम आना बाकी है, कुछ एंडिंग नहीं है यहाँ पे। आपके पार्टनर को लगता है यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बैलेंस हो सकती हैं, जो कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर ठीक हो सकती हैं। ठीक है, फिलहाल ये पर्सन किसी पेन में है, कंफ्यूज है। ठीक है, किसी चीज़ का वेट कर रहा है, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना चाहता है, और इस रिलेशनशिप की जो कुछ भी हो चुका है, इस रिलेशनशिप में इस एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, इस पर्सन को लगता है यहाँ पर अगर यहाँ पर अभी कुछ टाइम दिया जाए, आपके पर्सन को टेम्परेरी ब्रेकअप लगता है। ठीक है, टेम्परेरी ऐसा लगता है कि चीज़ें टेम्परेरी एंड होंगी, आप दोनों के बीच कुछ टेम्परेरी एक सेपरेशन आया हुआ है। ठीक है, आपके पर्सन अपने आप को इस एंडिंग की कन्फ्यूजन से निकलकर बहुत ज़्यादा लॉजिकल आपके पर्सन रहे, खुद को बैलेंस कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को नहीं लगता ये कंप्लीट एंडिंग है। ये एक ऐसी एंडिंग आई है जो कभी चेंज नहीं हो सकती। आपके पर्सन को ऐसा लगता है अभी भी कुछ बाकी है इस रिश्ते में, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं आपके पर्सन, किसी चीज़ का इंतज़ार है आपके पार्टनर को, सही टाइम का, राइट टाइम का, डिवाइन टाइमिंग का। डिवाइन ने आपके पर्सन के माइंड में इस कनेक्शन पे फुल स्टॉप नहीं लगाया है। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कुछ ना कुछ हो सकता है, पेन है आपके अंदर, 10 ऑफ सूट्स, बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन है, ब्लाइंड फोल्डेड है, उनको नहीं नज़र आ रहा अभी क्या करना चाहिए। वो अभी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, और कुछ अरसा, मतलब कि वो कुछ, उनको अभी ऐसा लगता है कुछ और बाकी है अभी इस रिश्ते में। ठीक है, बस मुझे बात समझ में आ रही है, आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कुछ और बाकी है, ये एंडिंग नहीं है। ठीक है, ये अख्तिताम नहीं है इस रिश्ते का। चाहे साइलेंट है, कम्युनिकेशन नहीं है, बात नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा लॉजिकल पर्सन है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहता है ये पर्सन। टेम्परेंस, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को बैलेंस एनर्जी में लाने की पर्सन कंप्लीट कोशिश कर रहा है। एक्शन नहीं ले रहा लेकिन वेट कर रहा है, फ्यूचर को लेकर होपफुल है कहीं ना कहीं। ठीक है, मेरे व्यूअर के पर्सन क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, उनको क्या लगता है इस रिलेशनशिप में क्या है आगे। 4 ऑफ सोर्स, आपके पार्टनर के माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स चलते रहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने स्टक है, भी स्टक है। ठीक है, चाहे कोल्ड है, कम्युनिकेशन ब्रेक है आप लोग की, यहाँ पे कुछ आप लोग के बीच एंड हो चुका है, लेकिन इस पर्सन की नज़र में कुछ एंड नहीं हुआ। ठीक है, ये पर्सन को लगता है अभी होप बाकी है, अभी कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और कोई न्यू बिगनिंग। आपके पर्सन होपफुल है, यहाँ पर एक न्यू सनराइज होगा इस रिश्ते का। ठीक है, एक न्यू साइकिल बिगिन होगी, एक न्यू बिगनिंग आएगी। ठीक है,
आपके पार्टनर को ऐसा लगता है यहाँ पे, ठीक है। ये पर्सन एक पर्पसली साइलेंट है, ठीक है, साइलेंट हुआ हुआ है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, बहुत डिवाइन गाइडेंस को सुन रहा है, अपनी स्पिरिचुअल साइड को समझ रहा है, साइलेंट हुआ हुआ है, खामोशी से ब्लैक एंड वाइट को देख रहा है। अगर कहीं कंफ्यूजन थी, अगर यहाँ पर कुछ और पर्सन थे जो इसकी लाइफ में चॉइसेस बने हुए थे, अभी साइलेंट है टोटली, लेकिन इससे इसको अभी भी होप है, इस रिश्ते में कुछ बिगिन हो सकता है, यहाँ पे एक सनराइज होगा जरूर। आपके पर्सन को यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का, आपके पार्टनर यहाँ पर होपफुल है, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा ये रिश्ता। आपके पार्टनर की नजर में एंडिंग नहीं आई है, लेकिन कुछ कंप्लीशन आया है जरूर। कंप्लीशन के बाद आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। ये अपनी लाइफ में किसी चीज का वेट कर रहा है, ये इमोशनली ओपन अप होने का वेट कर रहा है, ये आपसे लास्ट, इसका एक लास्ट, ये पर्सन आपकी तरफ आएगा और अपनी अपनी फीलिंग्स को रखेगा, ठीक है, आपके सामने। एक्सेप्ट करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ये अपनी लाइफ में किसी सही टाइम का, किसी राइट चीज़ का वेट कर रहा है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पर कंप्लीशन नहीं आया है, चाहे आपको जितना ही लग रहा हो कि रिश्ता कंप्लीट हो चुका है, लेकिन नहीं। लवर्स, ये पर्सन आपको एक लवर की तरह देखता है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचता है। इस पर्सन को थॉट रहता है कि आप इसके पर्सन है। 10 ऑफ कॉइंस एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको काफ़ी इमोशनल देखता है, काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड देखता है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड देखता है अपने साथ। आप इमोशनली कनेक्शन, इमोशनली बाउंड आपका इस पर्सन से बेहद मजबूत है। ये आपको फैमिली ओरिएंटेड पर्सन देखता है, आपके साथ लवर, मतलब कि लव रिलेशनशिप फर्दर फैमिली। शायद इस पर्सन को सब एंडिंग के बाद रियलाइज हो रहा है, शायद इसने उस टाइम वो आपको नहीं दिया, ये सोचता बहुत कम है। मुझे लगता है यहाँ पे इसने एक्सप्रेस नहीं करा लव, इस कनेक्शन में ना एक्सप्रेशन देने की वजह से, ना कन्फेस करने की वजह से इसने इधर एफर्ट भी नहीं करी। अगर एफर्ट करता तो आपको समझ में आ जाता कि इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स हैं आपको लेकर, ठीक है। मतलब कि इसने एक्सप्रेशन नहीं दिया, इसने आपके साथ कनेक्शन को एक्सप्रेस नहीं करा, ठीक है। उसकी वजह से इसने यहाँ पर वर्क भी बहुत कम करा इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ये आपको फैमिली बनाने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए, इमोशनली पर्सन, मतलब कि आप इसको जिस तरीके का पर्सन चाहिए ना, जो इसने एक लिस्ट क्रिएट करी हुई है, आप उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत सारे पॉइंट्स आपकी तरफ फेवर करते हैं। आप इमोशनली बहुत एक ट्रू पर्सन है, आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे इंसान है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक सपोर्टिव पार्टनर की तरह हैं इसके लिए, एक सपोर्टिव पर्सन, एक लविंग, मोस्ट लविंग केयरिंग पर्सन। इसकी लाइफ में अब तक जो लोग आए, इसने कभी भी ऐसे ऐसे लोगों को एक्सपीरियंस नहीं करा जिस तरीके के आप रहे, ठीक है। बहुत ज़्यादा लव कनेक्टेड फील कर रहा है, फैमिली बनाना चाहता है, कुछ फैमिली बिल्ड करना चाहता है, इस पर्सन के माइंड में चल रहा है, ठीक है। ये आपको लेकर सोच रहा है, इसकी नज़र में फुल स्टॉप नहीं है, कुछ एंडिंग आ चुकी है। खुद को बैलेंस करके और खुद को एक हालातों को बैलेंस कर आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है, ठीक है। राइट नाउ इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर को लेकर? ये पर्सन होपफुल है, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और एक न्यू बिगनिंग आएगी, ठीक है। ये इसकी फीलिंग्स आपके लिए एक न्यू स्टार्ट करने की है, ठीक है। इस इमोशनल लॉस से निकलने की है। अगर इसने यहाँ पर कुछ आपको दिया नहीं है, कुछ आपके साथ इस पर्सन ने मिस हैंडलिंग करी है, तो चीज़ों को ठीक करना चाहता है एक न्यू बिगनिंग की तरफ आके। क्लैरिफाई एस ऑफ हैंड, यहाँ पे इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर को लेकर? राइट नाउ इस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूवर को लेकर क्या है? अपनी ज़िंदगी में ज़रूर किसी चीज़ का वेट कर रहा है, ये आपको बेहद सोच रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा आपसे कांटेक्ट कैसे करें, न्यू शुरुआत कैसे करें, आपके साथ कम्युनिकेशन इस पर्सन की कैसे हो। ये सब कुछ छोड़कर इस सिचुएशन से निकल कर गया था, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपके इमोशंस को छोड़कर गया था, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, आपसे बात करना चाहता है, कन्वर्जेशन करना चाहता है, मैसेज और टेक्स्ट करना चाहता है, ठीक है। इसके माइंड में चल रहा है आपके साथ कम्युनिकेट करना, आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट करना चाहता है, ठीक है। बहुत स्लीपलेस नाइट है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, प्रेशर है, क्योंकि शायद ये जब आप लोग एक साथ थे आपको समझ नहीं पा रहा था। आप बार-बार इस पर्सन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे ही ये सर्कल खत्म हुआ है, कार्मिक आप लोग कुछ कर्मा फेस कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे कुछ कर्मा था जो कनेक्टेड था, कोई एक फेस कंप्लीट हुआ है, एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मतलब कि पेनफुल ज़रूर रहा है बहुत ज़्यादा, ये रियलिटी चेक देकर गया है ये एंडिंग। ये क्लियर कट इस पर्सन को जैसे बहुत कुछ अपनी गलतियाँ, अपनी खामियाँ एक मिरर दिखा के गया है, लेकिन इसको पेन हुआ है, इस एंडिंग से इसको पेन हुआ है। शायद ये किसी कन्फ्यूजन से बाहर आया है, इसके थॉट्स क्लियर हुए हैं जो आपको लेकर कंफ्यूज थे, लेकिन कुछ पेनफुल इसको फील हुआ है, इसने दर्द तकलीफ फील करी है। इसको ऐसा लगा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस कनेक्शन को ऐसे एंड नहीं होना चाहिए था, और इसकी नज़र में एंड भी नहीं हुआ है।
ये क्या इंटेंशन रख रहा है आप इस कनेक्शन को लेकर? लेट्स सी। ये आपको फैमिली ओरिएंटेड देखता है, आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट करना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि ये आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट कर सकता है, ये आपके साथ फैमिली बना सकता है, ठीक है? इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। फ्यूचर में सोच रहा है इस कनेक्शन में फैमिली क्रिएट की जाए। इंटेंशन क्या है इस पर्सन के मेरे व्यूवर को लेकर? ये चाहता है पुरानी चीज़ों से निकल कर आगे की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है? ये इमोशनली इसने कन्फेस नहीं करा हुआ है कुछ। इसने इमोशंस को अपने छुपाया हुआ है आपसे। बहुत ज़्यादा आपको जैसे ही कोई आप लोग का इमोशनल कनेक्शन बढ़ने लगता है, आप इमोशनली बात करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस आप इस पर्सन को कन्वे करने लगते हैं, फौरन गोस्ट और इग्नोर करने लग जाता होगा ये आपको पास्ट में। ये चाहता है आप लोग पास्ट से निकलें, पास्ट की चीज़ों को पास्ट में छोड़ें और न्यू मेमोरीज़ को क्रिएट करें, ठीक है? ये चाहता है कि पास्ट को आपको लेट गो कर देना चाहिए। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्ड्स की क्यों एनर्जी है? ये इस रिश्ते में सेकंड चांस तो देना चाहता है। ये इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप मेंटल जेल में स्टक हो चुके हैं, जैसे कि पास्ट में मेंटल जेल में स्टक था, ठीक है? ये इधर एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा श्योर होना चाहता है, इस मेंटल जेल से निकलना चाहता है, काम आउट की तरफ मूव करना चाहता है। कहीं न कहीं आपके पर्सन भी मेंटल जेल में ही हैं, जो अब तक एक्शन नहीं ले पा रहे, इतना क्लियर होने के बाद। ये पर्सन इस कनेक्शन में सेकंड चांस चाहता है, जजमेंट की एनर्जी बहुत अवेकनिंग वाली एनर्जी है, ठीक है? अगर ये 2 राय में था, अगर बहुत ज़्यादा स्टक हुआ हुआ था, बात करनी चाहिए, नहीं बात करनी चाहिए, तो इसको समझ में आ चुका है इस एंडिंग के बाद इस रिश्ते का एक रीबर्थ होना लाज़मी है, ठीक है? ये रीबर्थ को, रिकंसिलिएशन को यहाँ पर एक्सपेक्ट करता है, एक बैलेंस को। पास्ट में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहा है, लेकिन इस टॉक्सिक और कंट्रोलिंग एनर्जी से ये पर्सन बाहर निकलना चाहता है। लेट्स सी आपकी नज़र में ये रिश्ता कहाँ जा रहा है? अब देखते हैं आप क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर, आपके क्या थॉट्स हैं? आप क्या इस रिश्ते को लेकर आपकी क्या मतलब कि आपके माइंड में क्या चलता है? आपका माइंडसेट इस रिश्ते को लेकर अब क्या कहता है जिस पॉइंट पर आप आके खड़े हुए हैं? क्योंकि एक फेज़ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? यहाँ पर एक फेज़ की कंप्लीशन है। मेरे व्यूअर की सोच क्या है इस रिश्ते को लेकर? आप कन्फ्यूज़ हैं, ठीक है? आपको नहीं पता यहाँ पर क्या हो सकता है। जैसे आपको ऐसा लगता है कि मतलब कि आप एक पॉज़िटिव रहन आपको लगता है आप कब तक पॉज़िटिव रहें इस रिश्ते के लिए? कब तक आप मतलब कि ब्लाइंडफ़ोल्डेड आप बिल्कुल एक माउफ हो चुके हैं, ठीक है? आपको लगता है एंडिंग हो चुकी है। यहाँ पे मैंने कहा ना कोई एंडिंग हुई है। आप एक लेफ्ट इन द कोल्ड आप बहुत ज़्यादा चेज़ करा आपने। आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एक अकेलापन, बहुत ज़्यादा एक आपने रिलेशनशिप को अपनी ज़िंदगी में एन्जॉय करा ही नहीं। आपको ऐसा लगा आपने पास्ट में इस तरीके से इस पर्सन के साथ ऐसा फ़ील करा, आपने जो कुछ भी इन्वेस्ट करा, जो कुछ भी दिया, इसने कभी आपको अंडरस्टैंड ही नहीं किया। उल्टा इसने आपको बुरा समझा, एक बैकस्टेपिंग दी, तकलीफ़ दी, मतलब कि एक एक्सप्रेशन नहीं था ना, तो कभी भी इमोशंस का इसने कन्वे ही नहीं करा, इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं करा, अपनी फीलिंग्स को कभी आपके सामने रखा ही नहीं, अपनी केयर को, अपने एहसासात को, अपने ख़यालात को कभी आपके सामने रखा ही नहीं कि इसको भी कोई फ़िक्र है आपकी। तो आपको ऐसे ही लगा क्या एक बैकस्टेपिंग है, किसने आपको धोखा दिया है, इसने आपको कभी अंडरस्टैंड नहीं किया, इसने हमेशा जब आपको उसकी ज़रूरत रही इसने आपको एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में छोड़ दिया। तो आपको नहीं पता यहाँ पर क्या हो सकता है। जैसे आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं चीज़ों को ठीक होने का, अब आप बिल्कुल माउफ हो चुके हैं, बिल्कुल आप कन्फ्यूज़ हो चुके हैं, आपको नहीं पता यहाँ पर क्या हो सकता है, आप क्या यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ब्लाइंडफोल्डेड हैं आपको, आपको इस रिश्ते को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ आपको फ्यूचर का पता नहीं है, ठीक है? क्लैरिफाई 2 ऑफ सूट्स। यहाँ पे 2 ऑफ सूट्स की क्यों एनर्जी मेरे व्यूअर की तरफ से? मेरे व्यूअर को क्या लगता है इस रिश्ते में यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पे 2 ऑफ सूट्स की क्यों एनर्जी है? हम्म, आपको ऐसा लगता है आप साइलेंट हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, आपको ऐसा लगता है जब भी यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात आती है, जब भी यहाँ पर आप इस पर्सन से बात करते हैं या तो इस पर्सन को ये होता है कि यहाँ पर आप स्टेबिलिटी डिमांड करेंगे, ये पर्सन आपको घोस्ट करने लगता है, ठीक है? 7 सोर्ड की एनर्जी है, मतलब कि आप साइलेंट हो चुके हैं, अब आप इससे स्टेबिलिटी की बात नहीं करते क्योंकि ये अक्सर आपको घोस्ट करता है, इग्नोर करता है और मतलब के बाद आप पास्ट कुछ कर्मा मैंने कहा ना कुछ कार्मिक साइकिल आप लोगों ने फेस करी है इस रिलेशनशिप में, ठीक है? बहुत डिफेंसिव हो जाता है, घोस्ट करने लग जाता है, इग्नोर करने लग जाता है। आपका आपका एक आप इंट्यूशन आपको कहती है ये आपका सोल काउंटर पार्ट है या ये आपका फ्यूचर स्पाउस है। लेकिन जब आप एक
मतलब कि प्रैक्टिकल वे में इस पर्सन को देखते हैं तो आपको गोस्ट करता है, इग्नोर करता है, ब्लॉक करता है, कम्युनिकेट नहीं करता, खुलकर क्लियरली आपसे बात नहीं करता, तो आपको नहीं लगता कि इसकी तरफ से आपको कुछ मिल सकता है, ठीक है? ये जैसे आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि एनी टाइम गोस्टिंग करता है, कभी कुछ समझने की बात ही नहीं करता। आपको लगता है ये साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, ये रिश्ते खत्म हो चुका है, कंप्लीटली एंड हो चुका है। आपको नहीं लगता यहाँ पर कुछ भी बाकी है, ठीक है? आप कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप अपनी तरफ से बिल्कुल साइलेंट हो चुके हैं, कोई एफर्ट नहीं कर रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, ना आप लेना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है ऐसे ही सही तो ऐसे ही सही, मतलब कि अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो फिर यही सही फिर इस रिश्ते के लिए, ठीक है? जैसी आपकी मर्जी, आप इस पर्सन के लिए ये सोचते हैं, ठीक है? आपको लगता है ये पर्सन अगर यही सब कुछ रखना चाह रहा है तो यही रखें। आपको बहुत ज़्यादा होप्स नहीं है, ठीक है? बहुत ज़्यादा बर्डन देखा है, बहुत ज़्यादा पेन देखा है इस रिश्ते में आपने, बहुत ज़्यादा अपने आप को जैसे प्यार आपको था, निभाना आपको था, केयर आपको थी, इमोशंस आपको थे, स अ, रिश्ता आपको चाहिए था, ड्रीम आपका था यहाँ पर फैमिली का, आप इस पर्सन से मैरिज करना चाहते थे। आपने शायद इसको ये बात बताई भी हो, ठीक है? कि आप एक लॉयल इंसान हैं, जो आप फ्यूचर चाहते हैं इस पर्सन के साथ। लेकिन शायद इस पर्सन ने सारा बर्डन आपके ऊपर डाल दिया इस रिलेशनशिप का। तो आपने अपने आप को हद से ज़्यादा इन्वेस्ट करके देख लिया इस रिश्ते में। आपकी कोई होप्स नहीं है, आपको ऐसा लगता है जब भी कमिटमेंट की बात आती है आपको घोस्ट करने लग जाता है। तो उसका सीधा-सीधा मतलब ये हो गया, ये आपके मुँह पे ना करता है या तो आपको बोल देता है कि आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहता है, या तो घोस्टिंग, इग्नोरिंग स्टार्ट हो जाती है। आपने कोई अच्छा टाइम स्पेंड नहीं करा इस पर्सन के साथ, इसलिए आपको कुछ होप नहीं है। आपको नहीं लगता कि ये रिश्ता आगे फ्यूचर में बन सकता है। बस आप यहाँ पर डिवाइन से कनेक्टेड हैं और डिवाइन आपको स्पिरिचुअली लगता है कि शायद यहाँ पर चीज़ें बन जाएँ, लेकिन प्रैक्टिकल वे में आपको कोई होप बाकी नहीं रही। हर ख्वाब इसने आपका तोड़ दिया, ठीक है? लेट्स सी, देखते हैं मेरे व्यूअर क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के लिए। क्लैरिटी आपके सामने आ चुकी है, आपको ऐसा लगता है क्लैरिटी कड़वी ज़रूर है, बहुत ज़्यादा आपको एक क्लियर कट आपको कोई आंसर्स मिल चुके हैं, आपको कोई रियलिटी चेक मिल गया है, आपको कोई क्लैरिटी मिल चुकी है इस रिलेशनशिप्स के रिगार्ड्स, इस इधर मैरिज हो सकती है, नहीं हो सकती, यहाँ पर कमिटमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती, आप लोग फ्यूचर में बैलेंस एक रिलेशनशिप में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। जो आपका इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर स्टेबिलिटी को लेकर या टू ऑफ कप्स को लेकर जो भी था आपका ड्रीम, आपको उसके ऊपर एक क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है? अब आप उस क्लैरिटी को मतलब कि आप एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, इस पर्सन के दिल में कुछ भी नहीं है आपको लेकर। आप उस क्लैरिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है? आप उस पॉइंट पर खड़े हुए हैं कि आपको जल्द से जल्द इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये पर्सन आपको कुछ नहीं प्रोवाइड कर सकता, इसके पास आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है? आप चाहते हैं आपकी सोल जल्द से जल्द ये चीज़ एक्सेप्ट कर ले। क्लैरिफाई एस ऑफ सोच, यहाँ पे एस ऑफ सोच की क्यों एनर्जी है? मेरे व्यूअर यहाँ पर क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, इसके फ्यूचर को लेकर? आपको समझ में आ चुका है ये पर्सन आपसे लव नहीं चाहता, बहुत हद एक एक क्लियर कट एक रियलिटी आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है? और यहाँ पर अब आप अपनी डेस्टिनी के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है? बहुत टाइम आपने इस रिलेशनशिप में दिया, बहुत टाइम तक आपने वेट करा, लेकिन अब आप स्ट्रेंथ को रख कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। वेट मैं आपको क्लियर करती हूँ। बहुत टाइम इमोशनल लॉस में रहे आप इस पर्सन का हर तरीके का बिहेवियर आप देखते रहे, बर्दाश्त करते रहे, ये अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करता रहा और आप वाहिद इस पर्सन के लिए अपने दिल में जगह बनाए बैठे रहे, ठीक है? आप इस पर्सन के साथ टू ऑफ कप्स चाहते थे, एक सोलमेट काइंड लव, आप इस चीज़ का वेट कर रहे थे कभी तो एक्सप्रेस करेगा, इसके अंदर लव है। अब आपको लगता है नहीं, आपकी इंट्यूशन गलत कहती है, ये इसके दिल में आपके लिए कोई लव नहीं है, आपको कोई रियलिटी, आपको कोई क्लैरिटी मिल चुकी है। मतलब कि आपको अब सिर्फ उस क्लैरिटी को एक्सेप्ट करना है। पास्ट में तो चलिए क्लैरिटी नहीं थी ना, तो आपको शायद इस पर्सन ने कुछ क्लियर कट अपने मुँह से कहा है, क्लियर कट कुछ आंसर्स मिले हैं या कुछ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपको कोई क्लैरिटी मिली है। तो आपको ऐसा लगता है इस पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ है करने को, ये पर्सन इसके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत सी चीज़ें हैं इसकी लाइफ में। ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आना चाहता, इसका आपको एक क्लियर कट आंसर मिल चुका है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने कड़वी बातें करी होंगी, बहुत ज़्यादा एक ये सब सोच की एनर्जी है, जिससे मतलब प्रैक्टिकल आपको आप चाह रहे हैं कि अपने आप को प्रैक्टिकली आप डिसीजन मेकिंग करें कि इसकी लाइफ में बहुत कुछ है, ठीक है? ये आपको चूज़ नहीं करना चाहता, ये ऑप्शंस रखकर चलता है, ये आपके लिए वो नहीं है जो आप इसके लिए सोच रहे थे। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, जब से वो क्लैरिटी मिली है, खुद को होल्ड बैक करना सीख चुके हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश है, ठीक है? अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन ने इस रिलेशनशिप का टाइम खत्म कर दिया है, ठीक है? आपके थॉट्स ऐसे चल रहे हैं कि आपका एक टाइम पीरियड था जब आप मतलब कि एक व्हील चल रहा था, जब आप यहाँ कनेक्टेड थे, जब आप यहाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है?
आपको बहुत ज़्यादा कोई क्लैरिटी मिली है इस पर्सन की वजह तरफ से, आपको कुछ क्लियर कट समझ में आया है कि ये पर्सन कुछ क्या इसके माइंड में चल रहा है, ठीक है? आप उस सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। जल्द से जल्द आप उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ट्स, किस तरीके की क्लैरिटी है जो मेरे व्यूवर्स के सामने आई है? क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ट्स, इस रिश्ते को लेकर, इसके फ्यूचर को लेकर कुछ क्लैरिटी आपको मिल चुकी है, क्लियर कट आपके सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, आपको ये बात समझ में आ चुकी है, किसी मेंटल जेल में स्टक है, ठीक है? ये आपके लिए फ्री नहीं है, ये आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखता, ये आपके लिए बहुत ईगो रखता है, बहुत एरोगेंट, बहुत ये आपको उस लेवल पे नहीं देखता, ये अपने आप को सुपीरियर समझता है, अपने से ज़्यादा बेहतर समझता है, ये आपकी तरफ लव फील ही नहीं करता। ये कोल्ड जो है, इसका नेचर जो है, ये आपकी तरफ एक्शन लेना ही नहीं चाहता, इसने मेंटली ये आपकी तरफ बिल्कुल फ्री फील नहीं करता, इसको नहीं लगता कि आप इसके कंपैटिबल हैं। आपको उस चीज़ की क्लैरिटी मिल चुकी है, मतलब कि आप क्लियर कट अपने माइंड को ये बात समझा रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आएगा। आपको उस चीज़ की रियलिटी चेक मिल चुका है, आपको कोई आपके सवालों के जवाब मिल चुके हैं, ठीक है? जिसमें आपको ऐसा लगा ये कभी नहीं आएगा। हुँ। आप अपनी स्टेबिलिटी पे फ़ोकस हैं, अपने काम पे फ़ोकस हैं, आप किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपको यही स्टेबिलिटी दे। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है? आप उस पर्सन के लिए ओपन अप होंगे जो आपके साथ सच रखेगा आपके सामने, जो आपके साथ बैलेंस रखेगा, जो आपके लिए रिस्पेक्ट रखेगा, जो आपको अपने कंपैटिबल समझेगा। आप उसके साथ ओपन अप होना चाहते हैं, आप वरना उस वक़्त तक आप खुद को होल्ड बैक करके रखे होंगे। क्लैरिफाई चैरियट, ठीक है? यहाँ पे ये पेयर आया था तो मैंने इसी को निकाल दिया। क्लैरिफाई द चैरियट, यहाँ पे चैरियट का कार्ड क्यों है? हाँ, आप कोल्ड डिटैच होके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। उस वक़्त तक आप इमोशनल साइड को अपनी ओपन नहीं करेंगे। आप अपने काम पे अपने ऊपर ध्यान अपने आप को होल्ड बैक करके अपने ऊपर काम करते रहेंगे, ठीक है? आपने खुद को कोल्ड कर दिया, बहुत ज़्यादा ड्राई कर दिया, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर लिया है चीज़ों को अपने दिल से लगा लिया और बहुत ज़्यादा बिज़ी कर लिया अपने आप को। आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ़ पे बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली ग्रोथ लाना चाहते हैं। आप अपने फाइनेंसेस की तरफ बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस से चल रहे हैं आप, ठीक है? जब तक आपको कोई आपका स्टेबल आपका बराबरी का कोई पर्सन नहीं मिल जाता उस वक्त तक आप ओपन अप नहीं होंगे, ठीक है? क्लैरिफाई द व्हील, यहाँ पे व्हील की एनर्जी क्यों है आपकी तरफ से? हम्म, आपको ऐसा लगता है वो स्ट्रेस टाइमिंग वो एक टाइम था जब आपने बहुत ज़्यादा एक पेनफुल आपका जो टाइम था वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है? एक पेनफुल रिलेशनशिप रहा, एक कार्मिक टाइम रहा, एक मतलब कि टाइम था इन सब चीज़ों से विज़डम हासिल करना, एक लर्निंग। आपने इस पर्सन को अपना सोलमेट समझा था जिसने आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक किया है। मतलब कि आपने खुद को होल्ड कर लिया है, आपने खुद को इस सिचुएशन से रोक लिया, अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, इस रिश्ते ने आपको बेहद पेन दिया है, कुछ कर्मा रहा है, मैं बार-बार कह रही हूँ यहाँ पे कुछ कर्मा रहा है, कोई कार्मिक कनेक्शन रहा है, जहाँ से आपको लगा था एक सोलमेट कनेक्शन, लेकिन आपने बोला कार्मिक लेसन्स लर्न करें, आपको ऐसा लग रहा है व्हील चेंज हो चुका है, आपको इन सब गलतियों पे एक विज़डम गेन हो चुका है, अब आप इस सिचुएशन से निकल चुके हैं, अब आपको समझ में आ चुका है, आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, आपको लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्टेड था, तभी यहाँ पे ये सब कुछ चल रहा था, ठीक है? अब आप बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते, इस पर्सन से बहुत ज़्यादा ज़िद बहस नहीं करते क्योंकि आपको कहीं न कहीं आप स्पिरिचुअली गाइडेड हैं, तो आपको समझ में आ गया ये सब कुछ आपकी नसीब में था, तकदीर में था, बहुत ज़्यादा ये आपको फेस ही करना था अपनी लाइफ में। स्लीपलेस नाइट, बैक स्टैपिंग, बहुत ज़्यादा तकलीफ, पेन, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, प्रेशर, हर चीज़ हर चीज़ आपने इस रिश्ते में बर्दाश्त करी है और उससे भी कहीं ज़्यादा आपने इस पर्सन से लव करा है, इसको प्रोवाइड किया है। आपने हर आसानी पैदा करने की इस रिलेशनशिप आप इस लाइफ़ में इसकी लाइफ़ में उस रिलेशनशिप में कोशिश करी और उस पर्सन ने यहाँ पे कुछ एक कार्मिक कनेक्टेड था। आपको बहुत ज़्यादा कर्मा फेस करना पड़ा, बहुत ज़्यादा पेन, एंग्ज़ायटी से गुज़रे हैं आप इस रिश्ते में, ठीक है? बहरहाल आप अपने आप को डिटैच कर रहे हैं, कंप्लीटली विज़डम गेन हो चुका है, साइलेंट कर लिया है, ठीक है? आपको ऐसा लगता है आपकी लाइफ़ में कुछ न्यू स्टार्ट होगा, अपनी पावर पे, अपनी अपनी एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है? आप इमोशनली जब हाँ, बिल्कुल आपका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स अपनी फैमिली में भी खुश रहते हैं, लेकिन ड्रीम है अब रोमांटिकली ओपन अप नहीं है, ठीक है? अपने ऊपर काम ज़रूर कर रहे हैं, आप अपने आप को आप बैलेंस करने की, अपने आप को फ्री करने की कंप्लीटली कोशिश कर रहे हैं अपनी देखिए, मैंने कहा ना यहाँ पर आप अपने उस पर्सन के साथ आप ओपन अप होंगे जिसके साथ आप फैमिली क्रिएट कर सकें। आपने डिसाइड कर लिया है आप एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपकी चाहत है आप किसी सोलमेट से मैरिज करें, ठीक है? आपकी मैरिज कमिटमेंट किसी अट्रैक्टिव पार्टनर से हो, एक बहुत किसी स्टेबल पार्टनर से हो, जो बहुत एक ग्राउंडेड स्टेबल पर्सन हो, बिल्कुल आप उसके लिए इमोशनली ओपन अप होंगे। आप उस वक़्त तक ओपन अप नहीं होंगे जो आपका एक बैलेंस काउंटर पार्ट नहीं होगा। आप आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन लेकर आ रहा है, स्लो है लेकिन आपके साथ कोई कम्युनिकेट करना चाहता है। आई डोंट नो ये
आउट ऑफ नोवेयर ये कहाँ से कार्ड्स आए, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है। कोई आपकी तरफ आ रहा है, बहुत स्लो पर्सन है, कोई वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन लेकर आ रहा है। आई डोंट नो ये कौन है आपकी तरफ, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है जिसके साथ आपने कोई, भाई आपका कोई पास्ट भी हो सकता है जिसके साथ आपने कोई टावर मोमेंट फेस किया हो, ठीक है। बिल्कुल, ये पर्सन आपके साथ कुछ कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। आपके पर्सन होपफुल हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है राइट टाइम राइट चीज़ें, आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि वाइंड अप, डन, ये चैप्टर क्लोज हो चुका है, ठीक है। आप उसके साथ ओपन अप होना चाहेंगे जो आपको अनकंडीशनली लव करेगा, जो आपको रिस्पेक्ट करेगा, जो आपकी वैल्यू को समझेगा, जो आपको समझेगा, जो आपके साथ बैलेंस बिहेवियर रखेगा, ठीक है। जो आपके साथ ऐसा रहेगा जैसे आप उसके साथ रहना चाहते हैं। कोई आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, आपकी एक रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कोई आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, कोई आपको इंटरनेट पे कहीं ना कहीं से देख रहा है, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू आपके साथ कोई बात करना चाह रहा है, कोई आप में इंटरेस्टेड हो रहा है। भाई अब ये मुझे नहीं पता ये कहाँ से ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी है जो आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है। ये आपके पास पर्सन भी हो सकते हैं जो आपको इंटरनेट से कहीं ना कहीं आपकी स्टॉकिंग सर्चिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मतलब कि यहाँ पर कुछ कार्मिक सिनेरियो क्रिएट रहा, आपने बहुत पेन देखा है, बहुत तकलीफ देखी है, जो वक्त के साथ खत्म हुई है। आपका वक्त के साथ मरहम, दिल पे मरहम लगेगा। एक सडनली कुछ नहीं हो सकता, कुछ यहाँ पर आप बहुत सडनली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे एक न्यू मून की भी एनर्जी है। न्यू मून आपको क्या कहना चाहता है, ठीक है। कल हुआ है न्यू मून, आई थिंक परसों हुआ है, ठीक है। कल हुआ है या परसों हुआ है, देखते हैं न्यू मून आपको क्या कहना चाहता है। न्यू मून की तरफ से यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं, मून साइकिल्स की तरफ से आपको क्या मैसेजेस मिल सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। लेट्स सी। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जो आपको लगता है जो इम्पॉसिबल हो चुका है वो बिलीव करें, ठीक है। कुछ पॉसिबल हो सकता है। यू आर वेरी क्लोज अचीव योर गोल, ठीक है। यहाँ पर फुल मून में आपको कोई कोई जो न्यू मून अभी स्टार्ट हुआ, जब ये फुल होगा तो यहाँ पर कुछ आप गोल को अचीव कर सकते हैं, आप वेरी क्लोज। शो द वर्ल्ड द रियल यू, अपनी ज़ात के ऊपर वर्क करें, अपने अंदर आप अपने अंदर का पैशन सही जगह लगाएं, जो आपने इस पर्सन से लव करने में लगाया, इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में लाने में लगाया, सही जगह लगाएं। शो द वर्ल्ड द रियल यू, जो जो आपके अंदर एक एबिलिटी थी ना, उनको सही टाइम सही जगह यूज़ करें। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, आपको खुद को हील करने की, खुद को मेडिटेट करने की ज़रूरत है। आप अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, प्लीज़ अपनी लाइफ के लिए, अपनी रोमांटिक लाइफ के लिए आपको ऐसा लगता है कुछ नहीं बन सकता, तो बहुत कुछ हो सकता है। रिलीज़ करें नेगेटिविटी को अपने अंदर की, जितनी भी नेगेटिविटी, कुछ भी आपने नेगेटिव एक्सपीरियंस करा, आप ये रखने का टाइम नहीं है, इसको रिलीज़ करने का टाइम है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, वाटर साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वाटर हेल्प कर सकता है। पानी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में रखें, ठीक है। और आप सॉल्ट बाथ भी ले सकते हैं, मतलब कि क्लींजिंग के लिए, बॉडी क्लींजिंग के लिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, आपको कॉन्फिडेंस पे रहना है। फुल एक न्यू मून जो है आपको कह रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस पे रहना है। कुछ फुल मून में आपको देखने को बहुत कुछ मिल सकता है अपनी लव लाइफ में, ठीक है। अ टाइम टू हीलिंग, ठीक है। ये टाइम कह रहा है आपको हील होने का टाइम है, आपको हीलिंग करनी है। देखिए आपसे इस न्यू मून से आपकी हीलिंग स्टार्ट हो रही है। इस मून के कंप्लीट होने तक आपको कुछ रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं अपनी लव लाइफ में। जो कर्मा खत्म हो रहा है उसका क्या आपको, मतलब कि आप एक न्यू तरीके के पर्सन उभर के निकल कर आ सकते हैं, ठीक है। एक कर्मा रिजॉल्व हुआ है आपकी लाइफ का, बहुत कार्मिक पैटर्न रहा है, बहुत टाइम से, बहुत अरसे से, बहुत सालों से स्टक रहे हैं आप इस कर्मा में, लेकिन बहुत मुश्किल से आपने अपनी वर्थ और अपनी वैल्यू को अंडरस्टैंड करा है। एट दी एंड यहाँ पर आप अपनी वर्थ और अपनी वैल्यू समझ कर बाहर आए सिचुएशन से, डिटैच हो चुके हैं आप कम्प्लीटली इस लव से, इस सिचुएशन से, इस जो आपके दिल में है उस फीलिंग से बाहर आ चुके हैं, जो आपको लगता था जिस फीलिंग के बिना आप रह नहीं सकेंगे, जिस इंसान के बिना रह नहीं सकेंगे, ठीक है। ये टाइम है हीलिंग का, इस न्यू मून से आपकी हीलिंग का टाइम स्टार्ट हो रहा है। अपना सेल्फ को देखें, सिर्फ अपने आप को फोकस रखें, किसी भी चीज़ को नहीं देखें, अपनी स्पिरिचुअल साइड को, प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस करें। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।